बूंदा बूंदी हो रही है, लेकिन आप घबराएं नहीं। यहाँ पर जो भी बातें होंगी कुरान और हदीस की बातें होंगी, और अगर थोड़ा बहुत बूंदा बांदी हो भी रही है तो हमें उन्हें बर्दाश्त करना है और उलमाए किराम के मवाइज़ हसना को सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और स्टेज के बाएं जानिब बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान इज़ाम, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और पर्दे की आड़ में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का हुक्म मिला है वो है हुकूकुल वालिदैन, यानी वालिदैन की हक, वालिदैन की खिदमत। मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें माँ बाप अता किए हैं, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। और आप अहादीस का मुताला करेंगे, कुरानी आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने जहां भी अपना जिक्र किया है वहां पर अपने साथ साथ वालिदैन का यानी माँ बाप का जिक्र किया है। यानी कि वालिदैन की इतनी ज्यादा अहमियत है, माँ बाप की इतनी ज्यादा अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों का जिक्र अपने साथ किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नेक सलूक करो, बेहतर तरीके से उनके साथ पेश आओ। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने अपना हक बयान किया और अल्लाह का हक यह बयान किया कि तुम मेरी इबादत करो, और जब मेरी इबादत से फारिग हो जाओ तो फिर तुम क्या करो, अपने वालिदैन के पास पहुंचो, अपने माँ बाप के पास पहुंचो और उनकी खिदमत करो, उनका देखभाल करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। वो किस जरूरत के मोहताज हैं, उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करो। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह कुल्ल मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फैसला कर दिया इंसानों के लिए कि इंसानों जरा सुनो, जरा गौर करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फैसला ये कर दिया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, मेरी पूजा करो, और जब मेरी इबादत से फारिग हो जाओ तो तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा अव किलाहुमा। और उनके साथ जो है आजिजी के साथ पेश आओ, यानी उनके साथ आजिजी का पहलू बिछा दो, बाजू बिछा दो, उसी तरीके से जैसा कि एक परिंदा, एक मुर्गी जो अपने बच्चों को बचाने के लिए, दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वो अपने परों के नीचे कर लेती है, वो हिफाजत के लिए वो अपने परों के नीचे कर लेती है, उस तरीके से तुम जो है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनको किसी तरह का आंच ना आए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फैसला कर दिया है कि तुम वालिदैन की खिदमत करो, उनकी बातों को मानो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, उनको ना झड़को। फिर फरमाया कि तुम वालिदैन की बात उतनी मानो जितना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, नाफरमानी उनकी बात ना मानो। अगर कोई नाफरमानी करने के लिए कहे, अगर कोई बुरा काम करने के लिए कहे, अगर वो खराब काम करने के लिए कहे तो उनकी बात ना मानो, बल्कि तुम अल्लाह ताला की बात मानो। लेकिन जब उनकी खिदमत की बात आए, उनके साथ अच्छा सलूक की बात आए, उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा वालिद, तुम्हारे वालिदा नाफरमान है, वो दीन से दूर है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो दीन पर चलने वाला नहीं है, वो भले ही दीन की बात ना मानता हो, लेकिन जब खिदमत की बारी आए, जब उनकी बात मानने की बात आए तो तुम्हें उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। एक आदमी मौलवी के पास सुना, उलमाए किराम के पास सुना कि वालिदैन की खिदमत करना चाहिए और तुम वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते, तुम जितनी भी खिदमत कर लो, जितनी भी उनकी बात मानो, तुम उनका हक अदा नहीं कर सकते। वो नौजवान अपनी माँ के पास गया और कहा कि माँ, सब मौलवी साहब ये कहते हैं, आलिम ये कहते हैं कि तुम वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते, अपनी वालिदा की हुकूक अदा नहीं कर सकते, तो लिहाजा आज मैंने ये ठान लिया है कि मैं आपका हक अदा करूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम मेरा हक अदा नहीं कर सकते। बेटा ने कहा कि माँ तुम कैसी बात करती है, मैं जवान हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास दौलत भी है, मैं खिदमत करने के लायक बन चुका हूँ, और तुम तो औरत है, मैं मर्द हूँ, तुम औरत होकर के तुमने इतनी मेरी खिदमत की, लिहाजा मैं भी तुम्हारी खिदमत कर सकता हूँ। कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी बात है तो एक काम करो, जहां मैं सोता हूँ, जहां मैं सोती हूँ, वहां पे तुम बिस्तर लगा लो। वो बिस्तर लगा दिए। जब रात हुई, जब वो नौजवान नींद में सोए तो माँ ने जगाया, माँ जगाई कि बेटा उठो, क्या तुम मेरी हक अदा नहीं करोगे? तो कहा कि हाँ मैं आपके हक अदा करूंगा। कहा कि जाओ और पानी लेके आओ। वो नौजवान फौरन उठे, ठंडी का मौसम है, कंबल से बाहर हुए और जाकर के पानी लेके आया। जब वो पानी लेके आया तो माँ आधा गिलास पानी पी, थोड़ा सा पानी पी और थोड़ा सा पानी बिस्तर पे डाल दिया। बेटा ने पूछा कि माँ तुमने बिस्तर पे क्यों पानी डाला? कहा कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, हाथ कमजोर है, पानी गिर गया। फिर जब वो आदमी सोए, थोड़ी देर के बाद जब उसको नींद आई तो माँ ने फिर जगाई कि बेटा उठो। कहा कि क्या बात है माँ? कहा कि जाओ पानी लेके आओ। वो नौजवान फिर से गए और पानी लेके आया। माँ ने थोड़ा सा पानी पी और थोड़ा सा पानी बिस्तर पे गिरा दिया। बेटा ने पूछा कि माँ तुमने फिर से पानी क्यों गिराई? कहा कि बेटा हाथ से छूट गया, गिर गया, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। कुछ देर के बाद फिर जब वो नौजवान सोए और नींद आई, थोड़ी सी नींद आई, नींद में वो गए। फिर माँ ने जगा दी कि बेटा उठो और पानी लेकर के आओ, पानी लेके आओ बेटा।
کہا کہ ماں تم ایک بار میں بات نہیں بول سکتی ہے، ایک بار میں بول دیتی کہ پانی لا کر رکھ دو۔ وہ نوجوان گیا اور پانی لے کے آیا، ماں نے پانی پی اور پھر تھوڑا سا پانی پھر گرا دیا۔ بیٹا غصہ میں آ گیا کہ ماں تم کیا کر رہی ہے، تمہاری دماغ جو کھسک گئی ہے، تم بوڑھی ہو چکی ہو، تمہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ پانی گرانا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ماں بالکل خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں رونے لگی۔ بیٹا نے پوچھا کہ ماں تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ تم میرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس طریقے سے کہ میں نے 3 جگہ پانی گرائی تو تم ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیے، تمہارے جو ہے باتوں پہ جو ہے کڑک آ گئی، تم غصہ ہو گئے۔ لہذا تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم بستر پہ ہر دن ہر روز بلکہ تم 7 جگہ 6 جگہ 5 جگہ تم پیشاب کر دیا کرتی تھی۔ میں ایک جگہ جب پیشاب کرتا تھا میں دوسری جگہ پہ تم کو رکھتی تھی، پھر جب اس جگہ پہ تم پیشاب کر دیتا تھا میں تم کو تیسری جگہ پہ رکھتی تھی، اور اس طریقے سے تم 7 جگہ جب پورے بستر کو جب گیلا کر دیتی تھی تو میں اپنے آنچل پہ تمہیں سلایا کرتا تھا۔ جب وہ آنچل بھی بھیگ جاتی تھی، سوکھا نہیں رہتی تھی، تو میں پھر تمہیں اپنے سینے پہ چپکا لیتا تھا۔ میں سینے پہ چپکنے کے لائق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، اس ماں کو اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، سونے میں تکلیف، اور پھر جب وہ جنم دیتی ہے تو اتنا زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ وہ جنم دینے کے وقت ماں جو کراتی ہے، جو چلاتی ہے، اس چلانے کا جو معاوضہ ہے، وہ جو حق ہے، اس چلانے کے حق زیادہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب انسان ماں کی خدمت کرتا ہے، جب والدین کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہیں پر اگر کوئی ان کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان راستے سے چل رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں بہت سارے قبریں ہیں۔ ایک قبر پھٹی اور وہاں سے ایک نوجوان نکلا، قبر سے نوجوان نکلا، اور جب وہ نوجوان باہر ہوا تو اس کا چہرہ گدھے جیسا تھا اور پورا جسم انسان جیسا تھا۔ پھر وہ انسان نے گدھے کی طرح آواز لگائی، 3 بار آواز لگائی، پھر وہ قبر میں داخل ہو گیا۔ وہ آدمی گھبرا گیا کہ ماجرا کیا ہے، کہ قبر پھٹی، وہاں سے انسان نکلا، پھر 3 بار گدھے کی جیسی آواز لگائی، پھر وہ اندر چلا گیا۔ پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ ایک عورت سوٹ کاٹ رہی ہے، وہ چرخا چلا رہی ہے۔ اس عورت سے اس نوجوان نے پوچھا کہ ماں یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ ماجرا کچھ عجیب و غریب نہیں ہے، بلکہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہ نوجوان میرا بیٹا ہے۔ وہ نوجوان بیٹا اپنی موت سے پہلے شراب پیتا تھا، دارو وغیرہ میں وہ مست رہتا تھا۔ میں اسے منع کرتی تھی کہ بیٹا تم دارو اور شراب مت پیا کرو، لیکن وہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تھا، اور یہ الٹا یہ کہا کرتا تھا کہ ماں تم چپ رہو، خاموش رہو، تم گدھے کی طرح مت چلاؤ۔ لہذا اسی دن اسی وقت عصر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ عصر کے ٹائم ہی وہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور 3 بار آواز لگاتا ہے، پھر وہ قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام کہ انہیں قبر میں اس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کی بات کو سنیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا، کیونکہ بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کی تقریر بھی آپ کو سننی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 3 آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے کسی پہاڑ کے پاس پہنچے اور وہاں پر بہت زیادہ بارش آ گئی، طوفان آ گیا۔ وہ تینوں نوجوان وہ بارش سے اور طوفان سے بچنے کے لیے غار کے اندر پناہ لے لی۔ جب ہی غار کے اندر پناہ لی، پہاڑ سے پتھر لڑک کر کے آیا، اس غار کے منہ میں آ کے گر گیا اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں نوجوان سوچنے لگے اس غار سے ہمیں کون نکالے گا؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس غار سے اس پتھر کو ہم ہٹا سکیں، یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہذا ان تینوں نے سوچا کہ اگر ہم چلائیں، اگر ہم چیخیں، پھر بھی کوئی آواز ہماری سن نہیں سکتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں
हम दुआएं अल्लाह ताला से करते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कबूल कर ले और इस पत्थर को हटा दे। फिर उन तीनों नौजवान ने सोचा कि आपस में मशवरा किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग जिंदगी में बहुत सारे अमाल किए, बहुत सारी नेकियां किया है, लिहाजा जो नेकी जो अमाल हमने खालिसतन अल्लाह के लिए की है, उस नेकी का हवाला देकर, उस नेकी को वसीला बनाकर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कबूल कर ले और अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा दे। उनमें से एक नौजवान, एक आदमी ऐसा भी था जो बकरियां चरा चरा करके अपनी जिंदगी को बसर करता था। बकरियां चरा चरा कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण क्या करता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो नौजवान, वो आदमी बकरियां चराते चराते बहुत दूर चला गया, घर से बहुत दूर चला गया। उस आदमी का यह मामूल था कि जब वो बकरियां चरा कर घर आता, सबसे पहले वो बकरियों के दूध को धोता और धोने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप को वो दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को पिलाता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो दूध निकल गया, घर आते आते इतना ज्यादा ताखीर हो गई, इतना ज्यादा लेट हो गया, इतना ज्यादा देर हो गया कि माँ बाप बिल्कुल सो चुके थे, नींद में चले गए थे। अब नौजवान ने, उस आदमी ने दूध दोहा और धोने के बाद वालिदैन के पास पहुंचा, माँ के पास पहुंचा, बाप के पास पहुंचा कि उनको दूध पिलाए। देखा कि वालिदैन सो चुके हैं, माँ बाप सो चुके हैं। अब ये भी मुनासिब नहीं समझा कि जगाए, उनके नींद में डिस्टर्ब करे, उनके नींद में खलल डाले। ऐसा करते हैं, हम खड़े रहते हैं, जब मेरी माँ, जब मेरा बाप जागेगा, जब उठेगा तो वो दूध पी लेगा। लिहाजा वो दूध का प्याला लेकर वो खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि कब मेरा माँ बाप जागेगा और दूध पिएगा। उस दूध को लेके खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। उसने कहा कि अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए क्या है, तो अल्लाह ताला तो मेरी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने उस इंसान को, उस आदमी का, उस नौजवान का दुआओं को कबूल कर लिया और फिर अल्लाह ताला ने उस पत्थर को इतना ज्यादा हटा दिया कि वो अब आसमान को देखने लगा। इसी तरीके से और दो आदमी थे, उन्होंने भी दुआएं की और अल्लाह ताला ने पत्थर को पूरा का पूरा उस गाद के मुंह से हटा दिया और तीनों नौजवान बाहर हुए और अपने घर को वापस हुए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है, कबूल करेगा और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में जगह बना देगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मुझे मशवरा दीजिए कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। क्योंकि उनको जिहाद का मतलब और उनका मकसद जानता था कि अगर हम जिहाद में जाएंगे, अगर हम शहीद हो जाएंगे तो सीधा सीधा हम जन्नत में चले जाएंगे। लिहाजा वो जन्नत को पाने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल के पास गए और इजाजत तलब की, मशवरा तलब की कि अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं? कहा कि अल्लाह का रसूल है। कहा कि तुम जाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के कदमों तले जन्नत है। जन्नत कहाँ है? माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। जब आप माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत जरूर भी जरूर मिलेगी। और ये बात भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जब तुम वालिदैन को खुश रखोगे तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है, अल्लाह ताला भी राजी हो जाता है। किसी साहबी ने आकर पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला खुश है, अल्लाह ताला हमारे काम से खुश है? कहा कि इसको पता लगाने के लिए तुम अपने घर में जाओ और देखो कि क्या तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुमसे खुश है। अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे खुश है तो ये समझ लो कि हमारा परवरदिगार भी हमसे खुश है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।